नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी की, एक ऐसे बदलाव की जो किसी जादू से कम नहीं लगता। एक ऐसी जगह की कहानी जो रेगिस्तान की रेत से निकलकर आसमान के सितारों तक जा पहुंची। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छोटा सा मामूली सा मछली पकड़ने वाला गांव आज दुनिया के सबसे मॉडर्न और शानदार शहरों में गिना जाता है? चलिए इस पूरे सफर को करीब से देखते हैं। सबसे पहले जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है 18वीं सदी का एक छोटा सा गांव और दूसरी तरफ है आज का ये जगमगाता हुआ ग्लोबल हब। ये बदलाव ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त में जब दुबई की पहचान सिर्फ समंदर और रेत हुआ करती थी। आज जो ये ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं ना, इनसे बहुत बहुत पहले दुबई का वजूद पूरी तरह से समंदर पे टिका था। यहाँ के लोगों का गुजारा बस मछली पकड़ने और समंदर से मोती निकालने से ही चलता था। तो चलिए जरा इस शुरुआती सफर पर नजर डालते हैं। सदियों तक तो इकोनॉमी पूरी तरह से समंदर पर ही निर्भर थी। फिर आया साल 1833, एक बहुत ही अहम मोड़। अल मक्तूम परिवार ने सत्ता संभाली। सुनने में ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर यकीन मानिए यहीं से दुबई के एक बड़े ट्रेडिंग हब बनने की नींव पड़ी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जो व्यापार के उठने और फिर उसके बाद आए एक बहुत बड़े संकट पर टिकी है। दुबई के लीडर्स ने दो बड़े ही कमाल के और स्मार्ट फैसले लिए। पहला, उन्होंने टैक्स बहुत कम कर दिए, जिससे भारत और ईरान जैसे देशों के व्यापारी खिंचे चले आए। और दूसरा, उन्होंने दुबई क्रीक पोर्ट को डेवलप किया, जिसने दुबई को इंटरनेशनल ट्रेड के नक्शे पर ला खड़ा किया। ये बात उस वक्त की सच्चाई को एकदम साफ साफ बताती है। दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक चीज पर चल रही थी, मोती। और जब आप पूरी तरह से सिर्फ एक चीज पर निर्भर होते हैं तो खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, जिस एक चीज पर दुबई को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही डूबने वाली थी। एक ऐसा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। 1930 के दशक में हजारों मील दूर जापान में एक आविष्कार हुआ। नकली मोती बनाए जाने लगे और इसका असर यहाँ दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था रातों रात ठप हो गई। शहर का भविष्य एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में आ गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी संकट के बीच से एक ऐसा मौका निकला जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 1966, जब दुबई में तेल मिल गया। ये दुबई के मॉडर्न इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पल था और बस यहीं से एक नई युग की शुरुआत होनी थी। तेल मिलने का असर कैसा था? अरे जबरदस्त! जो विकास पहले कछुए की चाल से चल रहा था, अब वो रॉकेट की स्पीड से उड़ने लगा था। ये एक पूरी तरह से नए दौर की शुरुआत थी। और इसके कुछ ही साल बाद 1971 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। दुबई ने अपने पड़ोसी अमीरातों के साथ मिलकर बनाया संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। अब आते हैं आज के दौर में, जहां दुबई ने एक बहुत ही दूर की सोची और अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर निर्भर न रखने की एक दूरदर्शी रणनीति पर काम शुरू किया। देखिए, मोती वाली गलती से एक बहुत बड़ा सबक सीखा गया था कि कभी भी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यहाँ की लीडरशिप ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि तेल भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। भविष्य के लिए सिर्फ तेल के भरोसे नहीं बैठना है। और उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही, इसका सबूत आज की इकोनॉमी है। अब तेल मेन खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज तो टूरिज्म, रियल एस्टेट, बिजनेस और टेक्नोलॉजी, ये सब दुबई की असली ताकत है। और दुनिया को अपनी इस ताकत का एहसास कराने के लिए दुबई ने कुछ ऐसा बनाया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, या फिर पाम जुमेरा, सोचिए, समंदर में ही एक पूरा शहर बना दिया। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, दुनिया को एक मैसेज है। तो भाई सवाल वही है, इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए इस सफर से जो जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए, दुबई की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। 1, सही और दूर की सोचने वाली लीडरशिप। 2, बिजनेस की कमाल की समझ। और 3, भविष्य को देखने की वो नज़र जो तेल से भी आगे देख पा रही थी। रेगिस्तान से शुरू हुआ ये सफर
भविष्य तक तो पहुंच गया है जो वाकई हैरान करने वाला है। पर सवाल ये है कि हमेशा कुछ नया करने वाले इस शहर के लिए अब आगे क्या है?